वेलकम टू दी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस 5 days सीरीज़। तो आज मैं 7:30 बजे उठ के मैंने चाय पी एंड देन मैं बैठ गई कैलकुलेशन करने। कल मैंने कैलकुलेशन की अपने ये नोट्स बना लिए थे, प्राइम नंबर और स्क्वायर एंड क्यूब। तो आज मैंने स्टार्ट किया है स्क्वायर से। मैं सोच रही हूँ आज स्क्वायर एंड ट्रिपलेट कर लेती हूँ बिकॉज अभी मेरा जो मैथ में चैप्टर चल रहा है उसमें ये हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले बनाते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन, देन वोकेबलरी, देन मैथ्स का मेरा मेंसुरेशन 3D चैप्टर एंड देन आज मैं क्लॉक चैप्टर को भी कंप्लीट करूँगी रीजनिंग में एंड देन फंडामेंटल जो राइट वाला चैप्टर था उसको मेरे को पूरा याद करना है अच्छे से एंड देन उसके MCQs लगाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड ट्रिपलेट से। स्क्वायर मेरे को 15 तक तो आते थे तो मैंने आज 15 से लेके 30 तक करे। कुछ 15 स्क्वायर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा याद करे एंड कल मैं अगर स्क्वायर मतलब पढ़ूँगी तो उससे पहले मेरे को ये 15 है वो रिवाइज़ करने हैं। मेरे को 50 तक याद करना है स्क्वायर, तो मेरे को अभी 15 के बाद 20 और याद करने पड़ेंगे। सो गगन प्रताप सर से मैं पढ़ती हूँ तो उन्होंने बताया कि आपको 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और 30 तक टेबल एटलीस्ट याद होने चाहिए। और कैलकुलेशन सुधारने के लिए तो अब आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है तो आपको कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेशन फास्ट करने ही पड़ेंगी बिकॉज 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे आप। सो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। सो वी मस्ट इम्प्रूव आवर कैलकुलेशन बिकॉज अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने कुछ आधे घंटे तक आज मैंने अभी स्टार्टिंग का पढ़ते थे तो मैंने आधे घंटे तक अपनी कैलकुलेशन करी एंड दिस इज़ माई रफ वर्क। इसमें वही स्क्वायर एंड ट्रिपलेट वगैरह ही लिखे हुए हैं। काफ़ी रफ है पर ठीक है, समझ आना चाहिए। उसके बाद मैं बैठ गई वोकेबलरी करने। वोकेबलरी में डेली के 3 पेजेस करती हूँ प्लस जो लास्ट के 3 पेजेस होता है उनको रिवाइज़ करती हूँ। तो इन टोटल मेरा अराउंड 3 पेज में 80 to 90 वर्ड्स आ जाते हैं ईजीली। और प्लस मैं अगर उनको भी पीछे वालों को भी ऐड करूँ तो मेरे हो जाते हैं, मेरा अलग 150 से ऊपर मेरा डेली का रिवाइज हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा है। और भाई वोकेबलरी इतनी गंदी सब्जेक्ट है, तुम याद करते हो, तुम भूलते हो, याद करते हो, भूलते हो, याद करते हो, भूलते हो। मतलब तुमने वो वर्ड तुमने 5 मिनट पहले पढ़ा है लेकिन अब तुम उसे भूल चुके हो, तो इसको तो बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। खैर मैंने कुछ 1 घंटा वोकेबलरी पढ़ी, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया एंड देन मैं पढ़ी मैथ्स पढ़ने बैठ गई। मैं मैथ्स में मैंने फर्स्ट क्लास थी मेरी, वो थी 1 घंटे 40 मिनट समथिंग की। सबसे पहले मैंने वो करी, उसमें मेरा सर क्यूबॉइड नहीं सिलेंडर पढ़ा रहे हैं। तो सिलेंडर के कॉन्सेप्ट तो कल हो चुके थे तो आज मैंने न्यूमेरिकल्स किए उसके। ये वाली क्लास के बाद मैंने एक और क्लास करी, वो थी 1 घंटे की एंड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो दूसरी वाली क्लास थी उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया करने में। एंड मैं दोपहर में यूजुअली मैथ ही करती हूँ बिकॉज दोपहर के टाइम पे आप कुछ याद वाला नहीं कर सकते पढ़ाई। जीके पढ़ोगे तो आपको नींद आने लगती है, तो मैं सोच रही हूँ मैं मैथ ही करती हूँ जिससे थोड़ा बहुत तो मेरा दिमाग रहे वो एक्टिव रहे। दोपहर में वैसे भी उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता बट मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके उतना तो कर ही लूँ। सो दिस इज़ माई मैथ्स क्लास एंड मैंने आज लगभग 2 क्लास तो फ़िलहाल कर ही ली। मैथ्स में गगन प्रताप सर का जो कोर्स है वो काफ़ी बड़ा है, लाइक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन क्लासेस बहुत बड़ी हैं। अगर तुम ज्योमेट्री की क्लासेस देखोगे ना, ज्योमेट्री की अराउंड 75 क्लासेस हैं और हर एक क्लास कुछ 1-1.5 घंटे की है। तो मतलब तुम्हारे पास टाइम हो तभी तुम इनसे का पैसे लेना बिकॉज काफ़ी लंबा और काफ़ी स्लो काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं बट यू शुड हैव टाइम फॉर दिस। क्लास कर ली, उसके बाद दीज आर माई नोट्स में मेरे बड़े सिंपल होते हैं। मैं जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको नहीं लिखती हूँ बिकॉज क्वेश्चन में शीट वगैरह तुम्हारे पास ऑलरेडी होती हैं तो तुम उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लो तो वो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। सिर्फ मैं मतलब क्वेश्चंस लिखती हूँ और जो मेरे को कंसेप्ट लगा कि हाँ ये वाला कंसेप्ट अच्छा है और या फिर ये वाला क्वेश्चन ईजी है पर इसका मेथड अलग है तो मैं वो सारे मेथड जैसे कि मैंने क्वेश्चन हुआ वो मैं 3-4 मेथड से मैंने वो सारे लिख रखे हैं। परसेंटेज में तो ऐसा है या फिर रेशियो में तो ऐसे काफ़ी यूज़ होता है। सो ये वाला चैप्टर है भाई क्यूबॉइड वाला मैं कर ही रही थी, ये मेरे हो चुके हैं एंड दीज आर माई नोट्स। मैंने आपको बताया कि मैं इस तरीके से नोट्स बनाती हूँ, इधर आप कॉन्सेप्ट वगैरह देख लो इसमें। एंड दिस इज़ माई रफ कॉपी, साइड बाय साइड रफ कॉपी में भी क्वेश्चंस लगाने होते हैं तो सारे डायग्राम वगैरह उसमें हैं ये सब। सो दिस इज़ माई मैथ्स। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी रीजनिंग बिकॉज रीजनिंग में मेरा कुछ 2.5 घंटे का लेक्चर रह रहा है क्लॉक का एंड मैं सोच रही हूँ कि उसको आज कर ही लूँ क्योंकि उसने मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है इस चैप्टर ने। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने यूट्यूब से वो पढ़ लिया। एंड भाई कौन कहता है कि रीजनिंग सिर्फ मॉक लगाने से हो जाती है। तुम कभी कैलेंडर वाला चैप्टर, क्लॉक वाला चैप्टर तुम पढ़ के देखो,
मिसिंग नंबर वो जो होता है ना, कितने पैटर्न्स बन रहे हैं, तुम उसे पढ़ के देखो। तुम बिना पढ़े उसे मॉक ला ही नहीं सकते भाई, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। मैं यहाँ पे आधे घंटे तक मेरा ये इस तरह के क्वेश्चन मेरे पे, ये तो खैर ईजी है बट जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो मेरे पे हो ही नहीं रहे थे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया ऐसे करते करते। मेरे को पता नहीं कितना ही टाइम लग गया चैप्टर को करने में आज, बट फाइनली मेरा चैप्टर हो गया एंड हो गया मतलब बस। फिर बाकी तो इसे रिवाइज़ वगैरह तो करना ही है। एंड दीज आर माई नोट्स फॉर रीजनिंग। काफ़ी सिंपल से ही नोट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हेडिंग वगैरह और जो क्वेश्चन नहीं आते नहीं है। एंड दिस इज़ माई गो टू ChatGPT। कुछ नहीं आता भैया, दिस इज़ माई सेवियर। सो आज मैं वो नहीं कर पाई, फंडामेंटल वाला चैप्टर जो नहीं कर पाई, बट क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इस चैप्टर को करते करते, बट हम कल वो चैप्टर पढ़ेंगे। इट वॉज ओवरऑल अ प्रोडक्टिव डे एंड दिस इज़ इट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।